आज हमारे माननीय सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश गंगवार जी के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर जो झंडारोहण का कार्य किया, बड़ी खुशियां मनाई और मिठाई भी बांटी और इस मौके पर अपने विचारों को भी व्यक्त किया। उसी श्रृंखला में जो अभी हमारे माननीय सम्मानीय भाई श्री हरीश गंगवार जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया, कंचन मिश्रा जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया कि ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, बड़े दर्द सहन किए हैं। तो ये हमको जो शारीरिक आज़ादी मिली है वो किस प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए मिली है, उस विषय पर मैं आपको उस समय की एक सत्य घटना से अवगत कराता हूँ। आप जरा गौर से सुने। वो सत्य घटना ये है कि अंग्रेज़ों ने हम किसानों पर लगान लगाया, कर लगाया। यदि आप 1 एकड़ ज़मीन से 5 कुंटल अनाज पैदा करके नहीं दे पाते हैं तो आपको नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती थीं। वो किस प्रकार की यातनाएं थीं कि जब वो नहीं दे पाया कर तो उस व्यक्ति को कोड़ों की सज़ा सुनाई जाया करती थी और उनका कोड़ा ऐसा हुआ करता था जो चमड़े का पट्टे का हुआ करता, जिसमें कीला लगा करता था। तो किसान 2, 4, 6 ही झेल पाता था और गक्स खाकर गिर जाता था। मगर अंग्रेज यूं ही उसको माफ़ नहीं कर देते थे। अंग्रेज उस घर से जो सबसे सुंदर बहन बेटी हुआ करती थी उसको निकाल करके मुख्य चौराहे पर लाया करते थे और समस्त लोगों के सामने उसको निर्वस्त्र किया करते थे। और निर्वस्त्र करने के बाद उनके पास एक चिमटा हुआ करता था जिसके अग्रभाग पे कील लगा करती थी और वो बहन बेटी की स्तन को इस तेजी से दबाया करते थे और खुश हुआ करते थे जब तक उसके स्तन से खून न निकलने पड़े। जब वो बेहोश होकर के गिर जाती थी तब उस बहन बेटी के साथ में वो यहाँ ना छोड़ दिया करते थे, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया करते थे। तो इस प्रकार से इस देश में नाना प्रकार से अत्याचार झेला है इस देश के वासियों ने। हम जैसे लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था और वो सपना देख रहे थे हमारी आज़ादी के लिए। तो हम आज उन सबको याद कर रहे हैं और उनकी याद में हम भावुक भी। भोजन नहीं मिल पा रहा था तो क्रांतिकारी टोली में सम्मिलित हो गए और काकोरी कांड में जाकर के वो सम्मिलित हुए और जो लूट हुई उससे जो धन प्राप्त हुआ तो उनके माता पिता को पता चला कि हमारा बेटा भी इस लूट में सम्मिलित है। तो वह धन का कुछ हिस्सा हमको मिल जाता और हमें भोजन प्राप्त हो जाता, इससे हमारा भी जीवन आगे चलता। उस बेटे ने उनके पत्र के माध्यम जिस माध्यम उस सूचना मिली और पाकर के अपने माँ बाप के पास पहुंचता और कहता है कि माता पिता उस जो धन पाया है उस धन को आज मेरे जैसे नौजवानों को भोजन मिलना चाहिए ताकि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और आप बुजुर्ग हो चुके हो, अगर आपको भोजन नहीं मिला, आप मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप मुझसे ज़्यादा जिद करते हो तो मेरे पास पिस्तौल है, मैं एक गोली आपको दे सकता हूँ, मगर मैं ये धन इस समय आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इस धन की जो वैल्यू है वो नौजवान को अगर भोजन नहीं मिला इस समय और वो हथियार नहीं मिले तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो मैं साथियों आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के उन नौजवानों ने कैसा कैसा त्याग किया, कैसी कैसी तपस्याएं की, कैसा कैसा बलिदान किया। आज उनके बलिदान को हम ना भूलें, उनको याद रखें। और जो आगे की स्थिति हो रही है इस देश में वो आप देख रहे हो कि आर्थिक आज़ादी भी मिलनी बहुत जरूरी है और आर्थिक आज़ादी पर वो कदम नहीं उठ रहे। मगर अपना दल एस के प्रमुख जो हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, माननीय हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी, उनके पति आशीष पटेल जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में और चुनाव आयोग ने भी अपना दल एस को तीसरे नंबर की पार्टी घोषित कर दिया है। तो समस्त कार्यकर्ताओं से, पूरे देश के कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कोई छोटे मोटे दल के साथ नहीं है और आप अपना दल कभी ना बदलें। अगर दल बदल देते हैं तो आपका बल, आपकी ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए आप अपने दल पर अडिग रहें और जहां पर भी किसी भी कार्यकर्ता से किसी प्रकार से कोई शिकायत है तो बैठ करके एक मानवता भाईचारा का परिचय देते हुए उसको दूर करें। मगर अपना दल को अपने हृदय से जब तक तन में प्राण है आप इसको बिगाड़ने का कार्य ना करें। जय अपना दल एस। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जो एक सार्वजनिक नारा दिया है उसके तहत नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अच्छा, आपके अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे? हमारे अध्यक्ष ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा मेरी जानकारी में आया है कि मंजूर नहीं हुआ है और मैं भी चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व करने वाली समस्त ऊपरी कार्यकारिणी से कि उनका इस्तीफा मंजूर भी न किया जाए क्योंकि हमको दल बना के रखना है, हमको दल तोड़ के नहीं रखना है। भारतवर्ष के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है और वैसे तो ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है
क्योंकि 1 साल तक संग्राम चलता रहा, ब्रिटिश अंग्रेज़ों से युद्ध चलता रहा। उसके बाद ही ये झंडारोहण शुरू हुआ है हम लोगों का। तो बहुत ही खुशी का, बहुत ही गर्व का अनुभव आज मुझे हो रहा है। और आज भारत देशवासी बहुत ज़्यादा ही खुश है। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और महापुरुषों ने बहुत त्याग और बलिदान दिया है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। जब तक हम ब्रिटिश सेना के अधीन थे तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मनमाना जो भी चाहा उन्होंने किया। तो स्वतंत्र होने के बाद एक खुली हवा में सांस ले पाए सारे भारत देशवासी, बहुत खुश हुए। और बस हमें अपनी देश की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए, अपने अधिकारों को और उनके त्याग तपस्या को ध्यान में रखते हुए हमको भारत देश को, हर भारतवासी को बहुत ऊंचा उठाने की, भारत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और बस इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। जय भीम, जय बुद्धाय, भारत माता की जय। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और हम लोगों, हमारी पार्टी के लिए तो डबल खुशी की बात है कि हमारी पार्टी राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त कर चुकी है। एक तो उसकी भी खुशी है कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे चुनाव आयोग का कि उन्होंने हमें मान्यता दी है राज्य स्तरीय पार्टी की। और हमारा स्वतंत्रता दिवस भी पड़ रहा है तो 15 अगस्त को, तो इन दोनों की हमें ज़्यादा खुशी है, डबल खुशी का आज हम सब लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ पर। और एक आज अमृत महोत्सव के तहत पूरा देश, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की एक लहर दौड़ चुकी है। हर आदमी देश की भक्ति में, लय में आज बह चुका है। हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं अपने देश के लिए। हम सबके दिल में अपने हिंदुस्तान के प्रति एक लहर दौड़ चुकी है कि हम इस, और हमें गर्व भी है कि हम इस देश के वासी हैं। हम सभी लोग एक बार जोर से बोलना चाहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब इंकलाब, अपना दल है, अपना दल है। स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया है अपना दल कार्यालय में। आज हम सभी अपना दल एस के कार्यकर्ता कार्यालय पर इकट्ठा होकर माननीय अध्यक्ष जी श्री वेद प्रकाश गंगवार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया है। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग है क्योंकि सरकार अमृत महोत्सव के रूप में बना रही है। हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है और इस बार देश में एक अलग माहौल है। और मैं तो कहता हूं कि हर भारतीय को आज गर्व होना चाहिए और हर भारतीय अपने तिरंगे की शान में और जो कर सकता है उसे करना चाहिए। और जो आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है, जो हमारे देश को आज़ादी में जो हमारे बलिदान, महान सपूतों ने जो बलिदान दिया है, उनको याद करने का भी दिन है। आज उन सभी को याद करते हुए उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। बस धन्यवाद। जय भारत, अपना दल है जिंदाबाद।